गणेश चौथ व्रत। आशा के जीवन का चमत्कार। 8 नवंबर 2025 शनिवार। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। पूरा गांव शांत था, लेकिन मंदिर से आती घंटियों की मीठी ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। आज की तिथि थी चतुर्थी, जो सुबह 7:02 बजे शुरू हुई थी और अगले दिन 9 नवंबर की सुबह 3:45 बजे तक रहने वाली थी। ये वही दिन था जब श्रद्धालु गणेश चौथ व्रत रखते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा पाने का पावन अवसर। गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी आशा। नाम जैसा अर्थ भी वैसा ही, उम्मीद। पति राजन मजदूर था, 2 छोटे बच्चे थे और जिंदगी लगातार संघर्षों से भरी हुई थी। कभी घर में राशन की कमी, कभी बच्चों की बीमारी, पर आशा का विश्वास कभी नहीं टूटा। वह कहती थी, जब तक मेरे घर में गणपति बप्पा की तस्वीर है, तब तक निराशा का कोई नाम नहीं। उस दिन सुबह सुबह आशा ने अपने आंगन में लाल कपड़ा बिछाया, चांदी की गणेश मूर्ति को स्नान कराया और फूल, दूर्वा व लड्डू से पूजन प्रारंभ किया। उसने अपने दोनों बच्चों से कहा, आज हम बप्पा के लिए व्रत रखेंगे। जो मन से सच्चा होता है, गणेश जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आशा ने निश्चय किया था, वह दिन भर उपवास करेगी, कुछ नहीं खाएगी, बस बप्पा का ध्यान करेगी। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे गणेश जी, मेरे पति को काम मिल जाए, मेरे बच्चों का पेट भर सके और हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई। दिन भर वह पूजा में लीन रही। शाम को जब सूरज ढल गया तो उसने जल का एक भी घूंट नहीं लिया। रात को चांद उगा तो वह थाली लेकर छत पर गई। थाली में दीपक जलाया और चांद को देखकर बोली, हे विघ्नहर्ता, यह गणेश चौथ की रात है। जैसे आपने माता पार्वती की मनोकामना पूरी की, वैसे ही मेरी भी सुन लीजिए। फिर उसने सिर झुकाकर भगवान गणेश का ध्यान किया और प्रार्थना करते करते नींद में चली गई। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से भगवान गणेश प्रकट हुए। उनकी प्यारी मुस्कान और कोमल वाणी ने कहा, आशा, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। तेरे घर में अब कभी भी खाली थाली नहीं रहेगी। तेरी मेहनत और श्रद्धा का फल तुझे अवश्य मिलेगा। सुबह जब आशा जागी तो उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका पति राजन भागता हुआ आया और बोला, आशा, ठेकेदार ने बुलाया है। मुझे मंदिर के निर्माण कार्य का मुख्य काम सौंपा गया है। मजदूरी भी पहले से दुगनी मिलेगी। आशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह तुरंत भगवान गणेश की मूर्ति के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, बप्पा, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन से आशा के जीवन में सब कुछ बदल गया। राजन को लगातार काम मिलने लगा। घर में भोजन की कोई कमी नहीं रही। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। हर महीने जब गणेश चौथ आती, आशा फिर से व्रत रखती और बप्पा को लड्डू चढ़ाती। वर्षों बीत गए, पर आशा का विश्वास कभी नहीं टूटा। गांव की औरतें उसकी कहानी सुनने उसके घर आती। वे पूछती, आशा दीदी, आपकी जिंदगी कैसे बदल गई? आशा मुस्कुराकर कहती, गणेश चौथ व्रत ने मेरी तकदीर बदल दी। जब मैंने अपना दुख भगवान के चरणों में रख दिया, तब सुख खुद मेरे घर आ गया। हर साल जब 8 नवंबर का दिन आता, गांव की स्त्रियां उसके घर एकत्र होतीं। वे गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलातीं और एक स्वर में कहतीं, जैसे आशा को बप्पा की कृपा से नया जीवन मिला, वैसे ही हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हों। उस रात जब चांद आसमान में चमकता, तो गांव के हर कोने में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती। दीपों की लौ, लड्डुओं की मिठास और बच्चों की हंसी में एक ही संदेश गूंजता, जहां सच्ची श्रद्धा है, वहां गणेश बप्पा की कृपा अवश्य होती है। भगवान गणेश उन भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं जो सच्चे दिल से व्रत करते हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं। विश्वास, धैर्य और प्रेम से किया गया गणेश चौथ व्रत जीवन के हर विघ्न को दूर कर देता है। विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश देवा।